नमस्कार। देश और दुनिया की अहम खबरों के खास कार्यक्रम देश विदेश में आपका स्वागत है। देश विदेश के इस खास एपिसोड में हम आपके लिए विश्व की उन खबरों को लाए हैं जिनसे वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समीकरणों में बदलाव आया। साल 2017 में दुनिया में कई राजनीतिक बदलाव हुए। कई देशों को नए राष्ट्राध्यक्ष मिले तो कईयों ने दोबारा सत्ता संभाली। इससे आने वाले समय में वैश्विक नीतियों में भी बदलाव की संभावना बनेगी। आइए जानते हैं कि किस तरह के राजनीतिक बदलाव इस दौरान हुए। बीस जनवरी 2017 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। हालांकि चुनाव 2016 में ही हो गए थे, लेकिन शपथ जनवरी 2017 में हुई। अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली। वे देश के 45वें राष्ट्रपति बने। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की दौड़ में हिलैरी क्लिंटन को शिकस्त दी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से अमेरिका के दुनिया के साथ रिश्तों के समीकरण भी बदलने लगे हैं। ट्रंप ने जहां अमेरिका फर्स्ट को तरजीह दी, वहीं उत्तर कोरिया के साथ विवाद भी बढ़ाया। जर्मनी को भी दोबारा से चांसलर मिला। जर्मन चुनाव में फिर से एंजेला मर्केल ने लोगों का विश्वास जीता और वो दोबारा जर्मनी की चांसलर बनी। वे चौथी बार जर्मनी की चांसलर बनी हैं। एंजेला मर्केल के सामने इस कार्यकाल में कई चुनौतियां हैं। चांसलर मर्केल के सामने अप्रवासियों का बड़ा मसला है। उनके सहयोगी भी इस मसले में उनके साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चौथी बार एंजेला मर्केल को जर्मन चांसलर बनाकर जर्मनी के लोगों ने यह दर्शा दिया है कि वे जर्मनी के भविष्य को मर्केल के साथ बेहतर देखते हैं। इस साल फ्रांस को भी इमैनुअल मैक्रों के रूप में सबसे युवा राष्ट्रपति मिला। मैक्रों सिर्फ 39 साल की उम्र में फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं। नेपोलियन के बाद मैक्रों सबसे युवा नेता हैं। वे जनता के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं, खासकर युवाओं के बीच। मैक्रों ने 14 मई 2017 को फ्रांस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस साल पाकिस्तान की राजनीति में भी बड़ी उथल पुथल रही। पैनमा पेपर्स में नवाज शरीफ और उनके परिवार का नाम आने के बाद शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस बात को लेकर शरीफ की बड़ी किरकिरी भी हुई। शरीफ के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर शरीफ की पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी को नियुक्त किया गया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता कायम है जब तक कि अगले आम चुनाव में कोई मजबूत नेता वहां की बागडोर नहीं संभालता। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी इस साल आम चुनाव हुए। इन आम चुनावों में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओवादियों के गठबंधन को बड़ी जीत मिली। नया संविधान बनने के बाद नेपाल में पहली बार ये आम चुनाव हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में केपी शर्मा ओली को चुना गया। पिछले 27 सालों से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर बन रहा है। इस दौरान कई सरकारें बनी और गिरी, कई प्रधानमंत्री बने, मगर किसी को भी कार्यकाल पूरा करने का मौका नहीं मिला। पिछले 11 सालों में नेपाल 10 प्रधानमंत्री देख चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।